मायोमास ये एक तरह का ट्यूमर होते हैं जो यूट्रस की मसल लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, मसल लेयर से बनते हैं। इनको जनरल लैंग्वेज में हम रसोली भी कहते हैं या लंप भी कहते हैं। जब हम यूट्रस की बात करते हैं तो यूट्रस हमारा मेन ऑर्गन होता है जो बेबी प्रोड्यूस करता है। तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं और बीच की लेयर को हम मसल लेयर कहते हैं और सबसे आउटर लेयर को सीरोजल। तो जो फाइब्रॉयड हैं वो एक तरह का मसल लेयर का ओवरग्रोथ होके एक गांठ या रसोली बन जाती है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में फाइब्रॉयड्स कहते हैं। पेशेंट्स जब हमारे पास फाइब्रॉयड्स के साथ आते हैं तो उनको अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स को होता है वो होता है ब्लीडिंग या माहवारी की दिक्कत होना। पेशेंट्स को यूजुअली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस कंडीशन में 5 से 7 दिन तक रह सकती है। ब्लड के साथ थक्के आ सकते हैं, क्लॉट्स आ सकते हैं। पेशेंट को इसकी वजह से खून की कमी या क्रोनिक अनीमिया हो सकता है, जिससे पूरी बॉडी में थकान रह सकती है। ये पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं पेशेंट्स को अगर फाइब्रॉयड होते हैं तो। इसमें पीरियड के दौरान अगर फाइब्रॉयड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो पेशेंट को पीरियड के दौरान काफ़ी पेन आते हैं, काफ़ी क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सिम्टम्स जैसे कि बच्चा होने में दिक्कत होना, अगर फाइब्रॉयड का साइज़ बड़ा है, वो यूट्रस के अंदर प्रेस कर रहा है तो फिर बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकती है, या फिर एबॉर्शन भी हो सकते हैं। फाइब्रॉयड अगर कैविटी के अंदर ही है तो ऐसे में पेशेंट के एबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं फाइब्रॉयड से। फाइब्रॉयड का एक तो होता है कि फाइब्रॉयड कितने साइज़ का है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फाइब्रॉयड की लोकेशन, क्या फाइब्रॉयड कैविटी में अंदर की तरफ बढ़ रहा है या बाहर की तरफ बढ़ रहा है। अगर बाहर की तरफ बढ़ता है तो पेशेंट को प्रेशर सिम्टम्स जैसे कि पेट का फूलना, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना या बार बार यूरिन जाना, ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि रिस्क फैक्टर क्या हैं, फाइब्रॉयड किन कारणों से होता है, तो कोई ऐसे बेसिकली ये एक परिवार में जीन्स या क्रोमोसोम से ही रिलेटेड होता है। इसमें कोई एक डायरेक्ट फैक्टर या कोई एक डायरेक्ट रीज़न नहीं होता है फाइब्रॉयड होने का। कुछ मरीज़ होते हैं जो फाइब्रॉयड के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, उनका जीन्स या उनके क्रोमोसोम इस तरह के होते हैं। हाँ, कुछ रेसेस में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ रेसेस ऐसी होती हैं जिनमें फाइब्रॉयड ज़्यादा होते हैं। तो हाँ, ऐसा है कि अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, आप खाने में अगर फैट का मात्रा कम लेंगे, स्मोक नहीं करेंगे, अल्कोहल कम लेंगे तो ये अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इससे बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है। बट आजकल ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ बीमारियां जो होती हैं वो लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड होती हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना, डेली एक्सरसाइज करना और अपना एक घर का हेल्दी खाना खाना बहुत ज़रूरी है आजकल। फाइब्रॉयड को आप प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, अगर वो आपके जीन से रिलेटेड है या आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं तो उससे रिलेटेड है, तो आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो उसको आप जल्दी से जल्दी दिखा के उसका अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट कर लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।